फ्रेंड्स, आई एम ऋतुराज सिंह, योर फिजिक्स टीचर। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, प्रीवियस क्लास में जैसा कि आप लोगों ने कुछ डेरिवेशंस देखे थे और कुछ फार्मूलाज भी देखे थे, ठीक है, उसी पे रिलेटेड मैं आपको आज न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आज मैं आपका कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो आपके सिर्फ फार्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को यह सजेस्ट करता हूं कि अगर आप आज मेरा यह वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले प्रीवियस क्लास में जितने भी फार्मूलाज है और डेरिवेशंस जो हुए थे, ठीक है, वो सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। इसमें आपका मैं न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा और सॉल्यूशन के साथ में न्यूमेरिकल्स आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स हमारा कुछ आपका इस प्रकार है, जिसमें है कि लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ इट्स इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड 2 सेकंड लेटर। डैट मीन सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा डाटा आपको गिवन है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, जो आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, यदि आप उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो व्हाट विल बी इट्स स्पीड 2 सेकंड लेटर, यानी 2 सेकंड बाद उसका स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि इसमें आपका डाटा क्या क्या गिवन है। तो डाटा में आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे u इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, टाइम आपका यहाँ पे 2 सेकंड है। ओके, एक्सलरेशन आपका यहाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक, आपको फाइंड आउट क्या करना है आफ्टर 2 सेकंड, यानी फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो आपका पहला इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो फार्मूला हमें मिला था, जो आपका कुछ इस प्रकार था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पे है, आइए अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमारा v फाइंड आउट करना है, जिसमें आपका u कितना है 10, तो u की जगह हम 10 लिख देंगे, प्लस है, प्लस a कितना है 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ 2 लिख देंगे। t कितना है 2 सेकेंड, तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे 10 प्लस 2 इंटू 2, ये आपका हो गया 4, और यहाँ पे हो गया हमारा यह 14 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा कितना आफ्टर 2 सेकेंड बाद, आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम अगले न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 10 आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, आइए इसमें हम देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर ही एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड के बीच में हमारा रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले हम आपका एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो हम एवरेज स्पीड यहाँ लिख लेते हैं। ये आपका होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम सॉरी, मैं फिर से लिख देता हूँ, आप लोगों को पूरा ही रेस हो गया लग रहा है। एवरेज स्पीड अब मैं टोटल
डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है 500, टाइम मेरा कितना था 10 आवर। ठीक है, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया मेरा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा है, एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड में का रेशियो। और क्योंकि मैक्सिमम स्पीड आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेन का कितना है 90 किलोमीटर पर आवर है, और हमें किसका पूछा है, एवरेज स्पीड हमें पता है। अब हम रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए हम फिर क्या करेंगे, तो रेशियो आपका यहाँ पे हो गया एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड है, तो आपका न्यूमरेटर में आपका एवरेज स्पीड होगा 50 और आपका ये कितना है 90। फिर यहाँ ये ज़ीरो कट गया, 5/9, ये आपका आ गया 5:9। ठीक है, समझ में आया आपको, ये आपका आंसर हो गया 5:9। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि अ ट्रक ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर स्लो डाउन टू 36 किलोमीटर इन 10 सेकेंड, तो फाइंड द रिटार्डेशन। ठीक है, आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा है। ओके, यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि आपका ट्रक जो है ट्रैवल कर रहा है कितना 54 किलोमीटर पर आवर स्लो डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। ठीक, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर ये क्या है कि जो हमारा स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में है, और जो हमारा टाइम है वह सेकंड में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका जो हमारा स्पीड है इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड, उसको सबसे पहले आपका उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस करते हैं फिर। तो हमारा इनिशियल स्पीड कितना था, u कितना दिया हुआ था हमारा 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्चुअली हम जानते हैं किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर मेरा आपका फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है हमको, v है आपका 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपका कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा v - u/t। यहाँ मेरा t कितना दिया हुआ था 10 सेकेंड। तो v कितना है 10 माइनस u हमारा कितना है 15। ठीक है, t हमारा कितना है 10। ठीक है, तो अब है 10 में से -15 हुआ तो ये हमारा क्या हो गया -5, और ये कितना हो गया 10, तो ये हमारा कितना आ गया -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, यह हमारा आ गया -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप नेगेटिव साइन देख रहे हो, तो नेगेटिव साइन डेट मीन्स क्या है रिटार्डेशन। तो हमें पूछा क्या था फाइंड द रिटार्डेशन, तो इसलिए हमारा एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है डेट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है आपका रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अ स्कूटर ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड अप टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, फाइंड द
एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर। ठीक है, आइए तो सबसे पहले इसमें हम आपको क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो मेरा आपका इनिशियल वेलोसिटी मेरा दिया हुआ था कितना, 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना था, यानी v 20 मीटर पर सेकंड। टाइम मेरा कितना था, 4 सेकंड। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना था, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी v माइनस यू बाई टी। देख लीजिए, अब v का हम वैल्यू a फाइंड आउट करते हैं। तो v मेरा कितना दिया हुआ है, 20, u मेरा कितना है, 10, t मेरा कितना है, 4। तो 10, 20 का माइनस 10, यहाँ हो गया 10, ये 4, ये 2 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, कितना आ गया मेरा 5/2। 5/2 यानी आपका कितना आ गया मेरा एक्सेलरेशन, 2.5 कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, एक्सेलरेशन, ए का वैल्यू आ गया। हमें क्या पूछा था, फाइंड एक्सेलरेशन ही पूछा था। तो हमारा एक्सेलरेशन ये आपका आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and accelerate uniformly at the rate of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, for 5 सेकंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 5 सेकंड। ओके, हमारा बोलता है कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यानी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी हमारे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ठीक, एंड एक्सलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी आपके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सलरेशन दिया हुआ है। ठीक है, फॉर 5 सेकंड, यानी आपको यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है। आपको क्या पूछा है, आपको वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, कब, ऑफ ट्रेन इन 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना आ जाएगा ट्रेन का। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो हमारा सबसे पहले दिया क्या है, आपका u दिया हुआ है 0, फिर आपको a दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर आपका t दिया हुआ है 2 सेकंड, सॉरी t आपका 2 नहीं 5 सेकंड दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो। हाँ, t आपका यहाँ पे 5 सेकंड दिया हुआ है। मैं इसे इरेज कर दूँ। ओके, हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 5 सेकेंड। तो आपका मेरा v कितना है पूछा है, यानी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक, तो u आपका कितना है 0, a कितना है 5 और t कितना है 5। तो कैलकुलेशन से कितना हो गया, 0 और प्लस ये 25, यानी मेरा कितना आ गया 25, यानी v मेरा कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। फिर से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपका है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी। आपको u 0 था, ठीक है, क्योंकि ट्रेन मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड, इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा, u आपका 0 हो जाएगा। समझ में आया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिएगा थोड़े ध्यान से। ये क्वेश्चन आपको देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन को पहले समझना होगा कि क्वेश्चन आखिर है क्या। चलिए
An electron moves with a velocity of 5000 meter per second, enters into a uniform electric field, and acquires a uniform acceleration of 1000 meter per second square in the direction of initial velocity. ठीक है, find out the time in which electron velocity is double. देखिएगा, मैं क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ. एन इलेक्ट्रॉन मूव विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5000 मीटर पर सेकेंड इंटर्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी सर्किट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वह अपने स्पीड से मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली. ठीक है, तो उस समय हमारा जगह मूव कर रही थी, यानी आपका जो दिया हुआ है वेलोसिटी वो आपका क्या है, वो आपका इनिशियल स्पीड. ठीक है, इनिशियल स्पीड कितना है आपका 5000 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एंड एक्वायर्स अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, यानी ए का वैल्यू कितना है 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, फाइंड आउट द टाइम, आपसे पूछा क्या है टाइम, इन विच इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज डबल. ठीक है, तो जब वह मूव किया इलेक्ट्रॉन हमारा तो कुछ टाइम ये होगा. ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी बॉडी जब हमारा मूव करता है, अपना पोजीशन को चेंज करता है, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, यानी उसमें टाइम उसका लग रहा है. ठीक है, तो आप हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना हो जा रहा है, डबल. ठीक है, तो जब मेरा स्पीड आपका 5000 मीटर पर सेकंड था और कितना टाइम लगा उस स्पीड को डबल होने में, यानी वो हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम आपको गिवन क्या क्या है यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ. आपका यहाँ पे दिया हुआ है u 5000 मीटर पर सेकेंड. ठीक, एक्सेलरेशन 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेलोसिटी जो है आपका 2 इंटू यू है, क्योंकि अब वो डबल हो जा रहा है, तो 2 इंटू 5000, तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा 10,000 मीटर पर सेकंड. ठीक है, हमें क्या पूछा है, टाइम. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से है ये. ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा था, लेकिन जब इसका डाटा हमने लिखा तो ये बहुत ही सिंपल हो चुका है. आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे. जी हाँ, हम यूज़ करेंगे v = u + a और t. ठीक, आइए अब देखते हैं. वैल्यू हम रखते हैं, v का वैल्यू कितना है मेरा 10,000, तो v का वैल्यू है 1 2 3 4 = u का वैल्यू कितना है 5000, 1 2 3. ठीक है, प्लस a का वैल्यू कितना है 1000, t तो t. ठीक, तब फिर लिखते हैं यहाँ 5000 या 1000 है, 1000 कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ मेरा क्या बच जाएगा 5 और यहाँ प्लस t. ठीक, तब यहाँ 1000 है और यहाँ पर ही 10,000 है, तो ये 1000 और ये 1 2 3 10 0 3 0 यहाँ से 3 0 कट गया, तो ये मेरा इक्वेशन क्या बचा है मेरा 10 और ये 5 और प्लस t. ठीक है, ये हमारा लास्ट में इक्वेशन बचा, तो हमारा t = क्या हो जाएगा 10 - 5 = 5 सेकेंड. समझ में आया आपको.
यानी हमारा टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा 5 सेकेंड। ठीक, यानी वेलोसिटी जो मेरा डबल हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज डबल। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड आउट द टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज डबल, जो मेरा इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी जब डबल हो रहा है वो कितने सेकंड के बाद हो रहा है, 5 सेकंड के बाद हो रहा है। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ कार इज गिवन बिलो। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह से आपका ड्रॉ यहाँ होगा। टी ये भी ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकेंड। आपका हाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पे फिगर मिसिंग है, मैं आपको फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका फिगर कुछ इस प्रकार है। ठीक, ये पे यहाँ आपका 2 सेकंड है और ये आपका 15 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, वेलोसिटी मेरा कितना है 15 मीटर पर सेकंड और यहाँ टाइम है मेरा इस प्रकार। यही आपका ग्राफ है। अब देखिए आपको ग्राफ यहाँ पर दे दिया है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज़ फर्स्ट 2 सेकेंड। तो आप देख रहे हो कि कार मेरा कहाँ था, इस पॉइंट पे। आइए समझते हैं अब इसको। कार मेरा कितना था, ये 0, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो वेलोसिटी टाइम की जब भी हम बात करेंगे तो क्या हमें फाइंड आउट होगा, डिस्टेंस फाइंड आउट होगा। क्यों, क्योंकि हमारा वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका डिस्टेंस ही है। ठीक, तो कैसा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो वही हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ फाइंड आउट करेंगे कि इस कार को कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगा। ठीक है, वेलोसिटी आपका कितना दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ओके, तो यानी अगर इसको हम तो डिस्टेंस तो ये कितना ट्रेवल किया, ये 0 से ये 2 तक आने में, यानी इसको 0 मान लीजिए, ये A है और ये हमारा आपका B है। ओके, क्लियर है। तो अब हम आते हैं इस पे। तो कार हमारा O से A की ओर गया। ठीक है, तो यानी मेरा क्या है, यूनिफॉर्मली मेरा मूव हो रहा है। तो भी कांस्टेंट यूनिफॉर्मली स्पीड है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है हमारा यहाँ पे। ठीक, तो यूनिफॉर्मली जब मूव कर रहा है तो अब आपका हम क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस हमें निकालना है, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट। यानी हम कहाँ से देखेंगे, 0 से B, ये वाला पार्ट। तो हमें कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा एरिया, ये जो आपका देख रहे हो, ये इस पूरा का हम एरिया निकालेंगे। तो आपका हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, OAB हम करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा क्या हो जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जब भी हम बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस फाइंड आउट होगा। क्यों फाइंड आउट होगा, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। ठीक, तो अब देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, तो यानी 1/2 बेस हमारा कितना हो गया OB, और हाइट कितना हो गया हमारा AB। ठीक है, 2, OB कितना है मेरा 2, AB का कितना है 15, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, मेरा क्या बच गया 15, यानी 15 मीटर मेरा डिस्टेंस। ठीक, ये आपका आंसर हो गया।
समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अ ट्रेन एक्सलरेट फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। फाइंड द एक्सलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। ठीक है, तो यानी आपको यहाँ पर इनिशियल स्पीड कितना है 36 किलोमीटर पर आवर और फाइनल स्पीड कितना है आपका हमारा 54 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो सबसे पहले और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्सलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। सॉरी, यहाँ पे कार लिखा गया है, यहाँ ट्रेन होगा। आप लोग क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका डाटा क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो आपको u दिया हुआ है कितना 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा आपका फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5/18 से मल्टीप्लाई 5/18 और ये आपका आ जाएगा 15 पर सेकंड। ठीक, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन में कितना हो जाएगा a v माइनस u बाई टी। तो v कितना है मेरा 15 और u कितना है मेरा 10, t कितना है मेरा 10। ठीक है, तो 15 और ये 5 और बाई 10, तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरी आ जाएगी a = हो जाएगा मेरा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा आपका एक्सेलरेशन आ गया, a की वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, यानी यहाँ आपका ये वाला पार्ट हमारा आ गया। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन। अब हमारा क्या पूछा है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। ठीक है, तो चलिए अब डिस्टेंस निकाल दें। तो हमारे डिस्टेंस के लिए क्या क्या हमारा दिया हुआ था, u कितना था मेरा 10 मीटर पर सेकंड, v था मेरा 15 मीटर पर सेकंड, टाइम था मेरा 10 मीटर बोल रहे हैं, टाइम था मेरा 10 सेकेंड। और मेरे को हम फाइंड आउट क्या किए थे, एक्सेलरेशन कितना फाइंड आउट किए थे 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था, डिस्टेंस यानी s की वैल्यू। ठीक तो आपका हम s = क्या होता है ut प्लस हाफ s फाइंड आउट करना था हमें, तो s फाइंड आउट कर लेते हैं आपका हम। तो s = हमारा क्या हो जाता है आपका ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s = हम लिख देंगे यहाँ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, चलिए सारा वैल्यू हमें है s निकालना है। तो s = ये हो गया, u का वैल्यू कितना है 10,
टी की वैल्यू कितनी है मेरी 10, हाफ ए की वैल्यू कितनी है 0.5। मैं अच्छा से लिख दूँ इसे थोड़ा, ज़ीरो पॉइंट 5 और टाइम कितना था 10, तो टी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 100। ठीक, अब कैलकुलेशन करते हैं हम। 10 और 10 कितना हो गया 100 प्लस ये 0.5 पॉइंट आ जाएगा, 0.5 और 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा ये आपका 50 बाई 2। ठीक, ये अब 250 से कट गया, कितना हो गया 25। मेरा क्या बचा अब 100 प्लस 25, आपका ये आ गया मेरा 125 मीटर डिस्टेंस। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आई थिंक समझ में आया होगा। अगर तभी भी अगर आप लोगों को समझ ना आया होगा तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं, या वीडियो पॉज करके आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलूँगा कि सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। हम आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगले न्यूमेरिकल्स के साथ। और अब की जो हम लोग का न्यूमेरिकल्स करेंगे वो आपका इससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत थैंक यू आपको, बाय।